करना है d4y by dx4 is equal to 6 by x। क्या निकालना है हमको? फोर्थ डेरिवेटिव। देखिए जी यहाँ पर dy by dx हम निकाल रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव d by dx ऑफ x क्यूब log x। ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो प्रोडक्ट को अप्लाई कर दीजिए fx into gx। x क्यूब कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन, log x कांस्टेंट x क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x क्यूब d by dx ऑफ log of x plus log of x into d by dx of x। तो ये हो जाएगा जी x क्यूब log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी ये हो जाएगा कैंसल्ड आउट, तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए अगर आप तो x स्क्वायर कांस्टेंट है यहाँ से, मतलब कॉमन है, तो चाहे कॉमन ले लीजिए चाहे ऐसे ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेते हैं y2 हो जाएगा फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ y1, तो अब डायरेक्ट करें डिफरेंशिएशन ऑफ y1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी 2x, 3 कॉमन x स्क्वायर log का डिफरेंशिएशन जी 1 by x प्लस log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3x, तो ये हो जाएगा जी 2x प्लस 3 into x 3x प्लस 3 3 are 9 x log x। आगे जाइए सर आपका, ठीक है। y3 कीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ पूरे का d by dx ऑफ y2, तो 2x plus 3x 5x डिफरेंशिएशन आ जाएगा 5 प्लस 9 x log x प्रोडक्ट रूल x into 1 by x प्लस log x into 1, ये आ जाएगी 5 प्लस 9 प्लस 9 log x, 9 log x आएगा क्या थी log x into x स्क्वायर का 2x होगा, ये देखिए बोलिएगा नहीं आप, हाँ बोले तो सुन नहीं रहे हैं। 3 दूना 6 क्या होगा यहाँ पर बोलिए तो 3x बाहर और 3 दूना 6 आएगा क्या यहाँ पे, थ्री बाहर x स्क्वायर 1 by x प्लस log x 2x 3 2 6 और ये हो जाएगा जी 3x 2 3 5, ठीक है। तो 2 प्लस 3 5 हो गया और 6 यहाँ बाहर है और इसका हो जाएगा जी 6 प्लस 6 log x y3, बोलिए फोर्थ डेरिवेटिव y4, 5 का हो जाएगा 0, 6 का हो जाएगा 0 जी और log x यहाँ पर अकेला बचा 1 by x, तो फोर्थ डेरिवेटिव हमने निकाल लिया 6 by x, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या हुआ जी x is equal to a sec थीटा और y is equal to दिया हुआ b tan थीटा। हमको प्रूव करना है जी d2y by dx2 is equal to minus b की पावर 4 upon a square y cube। देखिए जी यहां से निकाल लेते हैं x दिया हुआ है dx by d थीटा, क्या होगा जी बताइए इसका वैल्यू a sec थीटा
इंटू टेन थीटा। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टेन, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आ जाएगा जी dy बाई डी थीटा, b टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx क्या आ जाएगा जी हमारा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा है जी b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक सेक कैंसल्ड आउट हो गया, ये हो जाएगा जी b बाई a सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। एक सेक कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा सेक थीटा, नीचे टेन थीटा। ये हो गया जी dy बाई dx। आप चाहते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो इसको ऐसे रख लीजिए। और सेक स्क्वायर थीटा यहां से आ गया, हाँ उसका डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा, नहीं तो अपने आप को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्वोशिएंट रूल, उससे ज्यादा लंबा हो जाएगा एक्सप्रेशन, कोई फायदा नहीं है। तो ये देखिए जी 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस क्या कर दिए कैंसिल्ड आउट, ये हो जाएगा जी b बाई a कॉसेक थीटा, हो जाएगा जी dy बाई dx। अब बताइए क्या करेंगे, d2y बाई, यही इंपॉर्टेंट है, इतना हम लोग कर लेंगे। d2y बाई dx2 जो होता है वो होता है d बाई dx ऑफ dy बाई dx। इसका मतलब हम लोग डिफरेंशिएट कर दें d बाई dx ऑफ dy बाई dx, क्या आ जाएगा जी b बाई a cosec थीटा, तो b बाई a cosec ऑफ थीटा। तो यहां से b बाई a आ जाएगा बाहर, हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में किसको जी cosec थीटा को। अब ये मत बोलिएगा कि आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है x का, वहां पर x फंक्शन है थीटा का, तो थीटा भी किसका फंक्शन होगा जी x का, ठीक है, एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू पैरामीटर थीटा। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा d2y बाई dx2 आ जाएगा हमारा जी b बाई a, cosec का डिफरेंशिएशन बताइए जी, और अगर आपको फॉर्मूला भूल गया है आप लोग तो उसमें क्या करिए 1 बाई साइन थीटा कर लीजिए, क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, 1 हो गया fx और साइन थीटा हो जाएगा gx, u बाई v फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा जी माइनस cosec थीटा इंटू cot थीटा, sec का होता है sec इंटू टेन, cosec का हो जाएगा cosec इंटू cot विद माइनस साइन, क्योंकि c से स्टार्ट होगा ये। और क्या है साथ में बताइए उसके d थीटा बाई dx, क्यों जी, क्योंकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑपरेटर अलग है, तो ये हो जाएगा जी d थीटा बाई dx। तो ये आ गया हमारा माइनस b बाई a cosec थीटा इंटू cot थीटा, और इसका वैल्यू कहां से रखिएगा जी, ये रहा। अगर d थीटा बाई dx निकालना है, आपको एक रूल बताया था, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है जी dx बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx 1। तो यहां से dx बाई d थीटा वैल्यू पता है, उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस b बाई a 1 बाई dx बाई d थीटा, cosec थीटा इंटू cot थीटा, और 1 बाई इसका वैल्यू क्या है जी a sec थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए जी यहां से हमको बताना है, प्रूविंग करना है, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकल आया, आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए और राइट साइड भी क्या कर लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस b बाई 4 माइनस b की पावर 4 बाई a स्क्वायर, y की क्या कर देंगे जी यहाँ पर वैल्यू, तो आपको प्रूव हो जाएगा LHS RHS, ठीक है, LHS हमने कैलकुलेट कर लिया, RHS कैलकुलेट कर लिया, दोनों को क्या कर दिया बराबर
मतलब हमने शो कर दिया कि दोनों क्या है जी, इक्वल। नहीं तो ये देखिए, इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस बी बाई ए, कॉस ए की वैल्यू हो गई जी 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये ए यहाँ पर आया है ए स्क्वायर। सेक का वैल्यू क्या होता है जी 1 बाई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताइए तो? कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, मत करिए। माइनस बी बाई ए स्क्वायर, साइन ये कॉस दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा जी कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या जाएगा जी साइन 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 क्यूब थीटा। देखिए यहीं से डायरेक्टली दिख रहा हम लोगों को, माइनस बी बाई ए स्क्वायर 1 बाई क्या हो गया जी टेन क्यूब थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू आपको पता है तो टेन क्यूब थीटा क्या जाएगा जी वाई क्यूब बाई बी क्यूब, वैल्यू रख दीजिए, प्रूफ हो गया। तो माइनस बी बाई ए 1 अपॉन वाई क्यूब बाई बी क्यूब, तो आंसर आ गया फाइनल माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर 1 बाई वाई। x is equal to a sin t minus b cos t, x is equal to a sin t minus b cos t, y is equal to a cos t plus b sin t। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट d2y by dx2 is equal to minus times x square plus y square upon y cube, right? देखिए जी यहाँ पर पहले तो dx by dt निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा dx by dt, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी cos t, और cos का माइनस साइन t तो b sin t प्लस के साथ। y को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy by dt, cos का हो जाएगा जी माइनस साइन तो माइनस a sin t, और साइन का हो जाएगा जी cos b cos t। सब लोग निकाल लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx, तो dy by dx दिस अपॉन दिस, माइनस का a sin t प्लस का b cos t अपॉन a cos t प्लस का b sin t। ठीक है जी, इतना हम लोगों ने कर लिया, समझ लिया। अब हम लोग सब लोग सोच रहे हैं एक को छोड़ के कि इसको d2y by dx को ऐसे निकाल लें। एक लोगों ने सॉल्व कर लिया है d by dt ऑफ dy by dx, तो माइनस a sin t प्लस b cos t अपॉन a cos t प्लस b sin t। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, ये ऊपर से क्वोशिएंट रूल, नीचे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, करना ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो a cos t प्लस b sin t का वैल्यू क्या है जी, और इसका वैल्यू क्या है जी बताइए, माइनस x, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो a sin t माइनस b cos t, तो यही लिखना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगा जी, माइनस x बाई y, और हमको यहाँ पर d बाई dx करना था, d बाई dx, ये हो गया d2y बाई dx। अब कर लेंगे आप इसको, तो करिए आगे, हमारे पास हो जाएगा d2y बाई dx2, क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, माइनस बाहर है किसका, x बाई y का, y बाई x का डिफरेंशिएशन बताइए, y कांस्टेंट d बाई dx ऑफ x माइनस x कांस्टेंट d बाई dx ऑफ y अपॉन क्या कीजिएगा जी y स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा जी माइनस y, इसका डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 y into 1 माइनस x dy by dx अपॉन y का स्क्वायर। dy by dx का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा जी? dy by dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा माइनस ऑफ x by y, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा जी d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स y माइनस x, वो रहा वैल्यू माइनस x by y अपॉन y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी माइनस y क्या जाएगा जी y प्लस x स्क्वायर बाई y अपॉन y स्क्वायर माइनस y एलसीएम y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन y इंटू y स्क्वायर, जी क्या हो जाएगा y क्यूब। फाइनल आंसर नोट कर लीजिए। Find A and B so that y is equal to A sin 3x plus B cos 3x satisfies the equation d2y by dx2 plus 4 times dy by dx plus 3y is equal to 10 cos 3x. Find A and B so that A sin 3x plus B cos 3x satisfies second derivative plus 4 times first derivative plus 3y is equal to 10 cos 3x. देखिए जी A sin 3x plus B cos 3x, ठीक है जी, डिफरेंशिएट कर दीजिए, आ जाएगा y1 A sin का क्या होता है जी cos 3x और 3x चेन रूल से 3 प्लस B cos का होता है जी माइनस sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 y को निकाल लीजिए, फिर से d by dx ऑफ y1, तो क्या जाएगा जी बताइए, cos का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस 3a sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा जी 3 3 9, साइन का होता है जी 3 cos 3x, तो cos 3x लिखा हमने और 3x का 3 यहाँ पर आ जाएगा जी 9। तो अगर आप y को ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस 9 a sin 3x प्लस b cos 3x लिखा हुआ जी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए तो y a sin 3x प्लस b cos 3x, तो y2 इज इक्वल टू हो गया माइनस 9 और y1 इज इक्वल टू ये रहा, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमको ये प्रूव नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये रहा y1 और ये रहा y2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए इस इक्वेशन में, तो हमारे पास हो गया जी d2y by dx2 plus 4 dy by dx plus 3y is equal to 10 cos 3x। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये है जी माइनस 9a sin 3x माइनस 9b cos 3x ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव 3a cos 3x
3a cos 3x minus 3b sin 3x प्लस 3 टाइम्स y का वैल्यू हो गया जी a sin 3x प्लस b cos 3x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ जी 10 टाइम्स cos ऑफ 3x। देखिए जी यहां से क्या करेंगे, जो साइन वाले हैं उनको एक साथ और जो कॉस वाले हैं उनको एक साथ। साइन वाले कौन कौन से हैं देखिए तो जरा, तो सबको एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे -9 sin 3x 4 3 12, तो क्या मल्टीप्लाई करें इसको कि डायरेक्टली ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं डायरेक्टली, ठीक है। देखिए sin 3x कॉमन ले लिया, यहां से आएगा जी -9 है, तो इसका मतलब हमने ये टर्म को इंक्लूड कर लिया। 4 के 12 -12b sin 3x कॉमन -12b, यहां से ये टर्म आएगा 3a sin 3x, तो प्लस का 3a। अब cos के बारे में बात कर लेते हैं जी, cos 3x -9b प्लस 12a और यहां से आ जाएगा जी प्लस 3b cos 3x, cos कॉमन हो गया 10 cos 3x, तो यहां से जी आ जाएगा sin 3x 3a -9 है, कितना होता है जी -6a -12b प्लस cos 3x, यहां से क्या आएगा जी बोलिए तो 12a -6b इज इक्वल टू 10 cos 3x। इतना नोट कर लीजिए। और अगर cos x 0 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा एक साथ पॉसिबल है? कभी नहीं। साइन कॉस दोनों एक साथ कभी 0 नहीं होते हैं, और यहाँ पर चॉइस नहीं है आपके पास कि और लगाएं। तो आप कंसेप्ट समझिए, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है एंड और का, हर जगह लग जाता है, ठीक है। तो एंड लगाएंगे लेकिन पॉसिबल तो है नहीं। इसका मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, तो आप क्या कर दीजिएगा, sin x का कोफिशिएंट a 0 होना चाहिए और cos का कोफिशिएंट b 0 होना चाहिए। अगर यहीं पर ये लिख दे तो इसका मतलब साइन का कोई टर्म यहां पर नहीं है, तो क्या मान सकते हैं उसको, तो sin x का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, a इज इक्वल टू 0, cos का कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, b इज इक्वल टू 2। याद रहेगा जी, चाहे तो आप 2 cos x को इधर ले आइए तो b - 2 into cos x बन जाएगा, बात वही है, a 0 and b - 2 0, तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, वही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमको करना ये है कि कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। अगर वहां साइन नहीं दे रखा है तो साइन का कोफिशिएंट क्या है जी 0, एंड 12a - 6b इज इक्वल टू 10। इन दोनों को सॉल्व कीजिए जी और आंसर बताइए। यहां से आ जाएगा -6a या 6a - 12b a इज इक्वल टू -2b, यहां रख दीजिए। 12 दूना 24 -24b - 6b इज इक्वल टू 10, तो b आ जाएगा -30, 10/30, b इज इक्वल टू -1/3, और a क्या आ जाएगा जी, बैक सब्स्टिट्यूट, a इज इक्वल टू -2 इंटू, तो a आ जाएगा जी 2/3 और b आ जाएगा -1/3। अगर आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है फॉर दिस वैल्यू ऑफ y, ठीक है। देखिए जी यहाँ पर क्वेश्चन इजी है लेकिन करने का तरीका है, ठीक है। देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर 10 इनवर्स x, ये हो जाएगा जी y1, और e का पावर fx का डिफरेंशिएशन
e का पावर fx इंटू डी बाई एक्स ऑफ fx। तो e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमारा हैबिट होता है, जैसे ही y1 आया y2 को डी बाई एक्स ऑफ y1 कर दिया, इसको लगले डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये रहा fx, ये रहा gx। लगाइए क्वेश्चन को। आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि दो टाइप से करना होता है, अब वो आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो y2 का कोफिशिएंट क्या है जी? इसका मतलब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको कहां भेजते हैं जी? y1 के पास में। तो ये हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या लिख दीजिए जी? y। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आप इसको कर तो दिए हैं, लेकिन इसके बाद समझ के करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट है कितने का जी? दो फंक्शन का। तो y1 आपने कर दिया, अब लिखिए dy by dx, नहीं तो गलत कर सकते हैं। जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy by dx कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और इधर क्या लिखिएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू क्या जाएगा जी? 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है जी बताइए तो? y2। और ये क्या लिखा हुआ है? y1। तो 2x इंटू y1 माइनस y1 2 हो गया। तो ये रहा y1 2x प्लस y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y1 0। y1 कॉमन ले लीजिए पहले तीसरे से, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 कॉमन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप उससे भी करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर वैसा केस आता है तो डायरेक्टली प्रूफ करने का कोशिश मत कीजिए। फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाले हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले हैं, जो प्रूफ करना है उसका क्या ले लीजिए? LHS, और वहां पर वैल्यू को क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। किसके बराबर आ जाएगा जी? किसी चीज को 0 के बराबर प्रूफ करना इजी होता है, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली प्रूफ करना चाहते हैं वहां से, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा।